नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल सोल जर्नी पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से एक चैनल मैसेज लेके आ गए हैं हमारी प्यारी सी क्यूट सी डिवाइन फेमिनिन के लिए। दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी की डोर डिवाइन के हाथों में होती है। हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करते, यूनिवर्स ही हमें नचाते हैं। इस बारे में हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं कि यूनिवर्स हमें कैसे नचाते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी जो भी होता है डिवाइन टाइम पर ही होता है। कई बार हमारे दोनों सोल्स में परमानेंट यूनियन नहीं होता और हमारी फेमिनिन इसको लेके बहुत परेशान रहती है कि यूनियन कब होगा, वेटिंग एनर्जी में रहती है। अगर वो ऐसी एनर्जी में रहती है तो यूनियन लेट होते हैं, डिले होते हैं। जो लोग इस जर्नी को समझकर खुद पर वर्क करते हैं, इनर वर्क करते हैं, वो जल्द ही यूनियन में आ जाते हैं। यानी किसी का यूनियन जल्दी हो जाता है तो किसी का यूनियन में काफ़ी टाइम लगता है। आप सब लोग जानते ही हैं कि इस जर्नी में हमारी क्यूट फेमिनिन ही पहले अवेकन होती हैं और इस स्पिरिचुअल जर्नी को आगे लेकर जाती हैं और DMDF एनर्जी को बैलेंस करती है और अपने कार्मिक अकाउंट क्लियर करती है। तो दोस्तों, आज की चैनल मैसेज वही कार्मिक को लेकर ही है, क्योंकि कुछ डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में बैलेंस होने के बावजूद अचानक से बदलाव होने स्टार्ट हुए थे। यह बात मैं अपनी लास्ट वीडियो में भी बता चुकी हूँ, बट वो अभी तक वैसे ही बनी हुई है सिचुएशन। सब कुछ ठीक चल रहा था, डिवाइन फेमिनिन भी हाई वाइब्रेशन में खुद को फील कर रही थी, बट अचानक से ही उनके कार्मिक जो काफ़ी टाइम से उनसे दूर चले गए थे वापस आ गए हैं और नहीं आए तो बहुत सी डिवाइन फेमिनिन से कांटेक्ट करने की ट्राई कर रहे हैं। यह एनर्जी पिछली एकादशी से चल रही थी। जो डिवाइन फेमिनिन कार्मिक पार्टनर के साथ मैरिड थी, वो उनके कार्मिक जो उनसे दूर चले गए थे या उन्होंने डिवाइन फेमिनिन से खुद को डिस्टेंस में कर लिया था, एकादशी पर या 1-2 दिन पहले या बाद में उनके पास वापस आ गए थे। तब से उनसे कांटेक्ट और कम्युनिकेशन करने का ट्राई कर रहे थे और फिर से उनकी लाइफ में वापस आना चाह रहे थे। जो लोग डिवोर्स भी ले रहे थे या चाह रहे थे, वो भी नॉर्मल हो रहे थे और कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। अचानक से उनके व्यवहार में, बिहेवियर में चेंजिंग देखने को मिल रहे थे। वो बदल कर दिखा रहे हैं या फिर रिग्रेट फील कर रहे हैं और वही कार्मिक पार्टनर जो उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे, आज वो भीगी बिल्ली की तरह बन गए हैं। और डिवाइन फेमिनिन, अगर वो मैरिड है या अनमैरिड, उनसे माफ़ी मांग रहे हैं और पश्चाताप और रिग्रेट शो कर रहे हैं और एक चांस मांग रहे हैं, पॉजिटिव होकर दिखा रहे हैं। उनके इस बिहेवियर से बहुत सी DF उन कार्मिक का पार्टनर ने उनके साथ कितना बुरा बिहेव किया सब भूलकर उन पर तरस खा सकती हैं और बहुत सी DF मैनिपुलेट हो रही हैं। बट बहुत सी DF बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन पर हैं, जो समझ चुकी है कि उनका कार्मिक उनकी लाइफ में बस दुख देने के लिए है। इसके अलावा उसकी लाइफ में उसका कोई काम नहीं है। वो डगमगा नहीं रही हैं और उसने अपना मन पक्का कर लिया है कि वो अपनी लाइफ में अब कार्मिक को नहीं चाहती और बहुत सी DF ने कार्मिक को छोड़ कर अपनी DM को चूज़ कर लिया है। और अगर DF अभी अवेकन नहीं हुई है तो वो थोड़ा सा संभल कर सोच समझ कर डिसीजन लें, अवेयर रहें, नहीं तो आप मैनिपुलेट हो सकते हैं। आप कार्मिक से अट्रैक्शन को फील कर सकते हैं और उनकी बातों में आ सकते हैं और जब वो आपको अट्रैक्ट करेंगे, आप उनके प्रति वो आपके प्रति उनका बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, ये सिनेरियो कई बार हमारा टेस्ट लेने के लिए भी आते हैं। यूनिवर्स डिवाइन द्वारा हमारा टेस्ट लिया जाता है। वो देखते हैं कि हम कितने दृढ़ निश्चयी हैं, कितने संकल्प किए हैं, आप अपनी बातों को लेकर कितना स्ट्रांग हुए हैं, आपको ये रिलेशनशिप चाहिए या नहीं चाहिए, आप क्या चाहते हैं और वो सोच समझकर खुद के हित के लिए फैसला लेते हैं या नहीं। उनके इस दृढ़ निश्चयी होने या अवेयरनेस के टेस्ट में जब वो पास हो जाती हैं तो यूनिवर्स द्वारा उन्हें नेक्स्ट स्टेज में आगे बढ़ा दिया जाता है। अदरवाइज़ वो बैक चली जाती हैं और फिर से खुद पर वर्क करती हैं।
फिर से खुद को अवेयरनेस में लाने के लिए वर्क करती हैं। जब वो पूरी तरह से अवेयर हो जाती हैं तो उन्हें नेक्स्ट डायमेंशन में अपग्रेड कर दिया जाता है। सो डीएफ को बहुत सोच समझकर डिसीजन लेना चाहिए। यही नहीं, इस टाइम जो एनर्जी या पोर्टल चल रहा है उसमें डीएफ खुद को वेरी हाई वाइब्रेशन में देखेंगी, बट अपनी कार्मिक को लो में। जबकि पहले जब आपने अपने कार्मिक के साथ टाइम स्पेंड किया हुआ होता है पास्ट में, तब वो काफ़ी हाई वाइब्रेशन में हुआ करते थे और डीएफ वेरी लो वाइब्रेशन को फील करती थी। अगर आप अपने कार्मिक पार्टनर के साथ मैरिड थे तो पास्ट में आपको लगता होगा कि वह बहुत अट्रैक्टिव हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं और उनसे अच्छा प्यार करने वाला आपको दुनिया में कोई मिल ही नहीं सकता। आप एक इल्यूज़न में होते थे, बट आफ्टर स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपको ट्रूथ का पता चला होगा। बट अब सब कुछ आप भूल चुके हो, अपने कार्मिक द्वारा दिए गए पेन को भी। अब आप खुद को बैलेंस कर चुके हो और हाई वाइब्रेशन में रहने लगे हो। अब आपको फील होता है कि मैं एक भ्रम में अपना कितना समय बर्बाद कर दिया या कितना समय अपनी लाइफ का बर्बाद कर डाला। सब कुछ एक भ्रम था, अब आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। दोस्तों, ऐसा नहीं होता कि स्पिरिचुअल ग्रोथ बस आपकी होती है। आप जब खुद पर वर्क करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट आपके आसपास, आपकी सोल फैमिली और आपके डीएम पर और यहाँ तक कि कार्मिक पर भी पड़ता है। कार्मिक भी अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल को फील करते हैं। उनकी लाइफ में भी बहुत से इशू चलते रहते हैं। फैमिली इशू, ड्रामा भी हो सकते हैं, चैलेंजेस बने रहते हैं, हेल्थ इशू भी उन्हें होते रहते हैं। जब कार्मिक हमारी डीएफ की लाइफ में एंटर करते हैं तो वो काफ़ी पॉजिटिव वाइब्रेशन में होती है, बट जैसे ही कार्मिक उनकी लाइफ में आते हैं तो वो उनकी एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, जिससे कार्मिक पॉजिटिव और डीएफ की लो वाइब्रेशन में चली जाती हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होती है, सैडनेस में चली जाती है और सैडनेस उन्हें घेरे रहती है और बस मर जाने का उनका मन होता है। वो यही सोचती रहती हैं कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ या सुसाइड कर लूँ, बट वो ऐसा कुछ कर नहीं पाती। तब भी वो सिर्फ दूसरों के बारे में ही सोचती है, फैमिली का हित चाहती है और घुट घुट कर मरने लगती है। वो इतनी लो हो जाती है कि वो ना उठ पाती है और ना ठीक से खड़ा हो पाती है, फिर भी वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाती रहती है। उस टाइम उसके कार्मिक काफ़ी हाई वाइब्रेशन में होते हैं और उनकी एनर्जी को भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। बट आज वैसा नहीं है, आज वो हाई वाइब्रेशन में है और वहीं कार्मिक उन्हीं से घबराए फिर रहे हैं और ऐसा बिहेव कर दिखा रहे हैं जैसे वो कितना सुधर गए हैं, जैसे वो अब ठीक होकर दिखाएंगे। बट डिवाइन फेमिनाइन से मैं यही कहूँगी कि हमारे कार्मिक या तो ठीक नहीं होते या फिर एक दिन वही कार्मिक सोलमेट बन जाते हैं। तो आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है और सोच समझकर अपना कदम आगे बढ़ाएं। जब आप अच्छे से सोच समझकर डिसीजन लेते हैं तो आप डिवाइन के टेस्ट में पास हो जाते हैं। सो अपनी इंट्यूशन को पहचानें और अपनी इंट्यूशन को सुनें। अगर आप अपनी इंट्यूशन नहीं सुन पा रहे हैं तो मेडिटेशन करें और अपनी इंट्यूशन पावर को स्ट्रॉन्ग बनाएं। सो अपने कार्मिक को अपनी पॉजिटिविटी देकर उनसे नेगेटिविटी ना लें और अवेयर हों। यह टाइम कार्मिक रिलीजिंग का है। यहाँ कार्मिक कोई भी हो सकता है, आपके माता पिता भी हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, कज़न हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। उनकी एनर्जी चेंज हो रही है और यह कार्मिक एनर्जी परमानेंट रिलीज़ होगी और कुछ कार्मिक अब पॉजिटिविटी में आ जाएंगे, या फिर जो लोग डाइवोर्स तक पहुंच गए थे वो भी उससे बाहर आएंगे और अपने उस फंसे हुए रिलेशनशिप से बाहर आएंगे जिससे आप निकलना चाह रहे थे। अगर डिवाइन फेमिनाइन अनअवेयर है और कार्मिक लोग उन्हें काफ़ी परेशान कर रहे थे तो वो कार्मिक खुद ही ठीक होने लगेंगे। यह एनर्जी दिसंबर में ऐसे ही बनी रहेगी। बाकी जो भी बदलाव आएगा 17 जनवरी के बाद ही देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, यह थी आज की चैनलिंग हमारी डिवाइन फेमिनाइन के लिए। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए जुड़े रहिए
हमारे चैनल सोल जर्नी से। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। हैप्पी जर्नी दोस्तों।